नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एंट्रेंस पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, अम्लीय। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न में से निस्तापन क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें निस्तापन क्या होता है, तो निस्तापन एक ऐसा रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की प्रकृति क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें जब किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो तत्वों को ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति होती है वो घटती जाती है। तो राइट ऑप्शन जो हमारा इसका ए हो जाएगा, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से लकड़ी क्या होता है। तो दोस्तों, लकड़ी जो हमारा होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आग बुझाने के तौर पर प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व क्या होता है। तो दोस्तों, आग बुझाने के तौर पर जो प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक तत्व होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों, जब आग में सोडियम कार्बोनेट डाला जाता है तो सोडियम कार्बोनेट टूटने के बाद जो है CO2 का लेयर आग के चारों ओर बना लेता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से ऑक्सीजन गैस कैसी होती है। तो दोस्तों, बात करें ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, तो ये जो ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ना ही अम्लीय ना ही क्षारीय होता है ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों, नींबू में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, दूध से दही बनना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, वेल्डिंग के समय जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो गैस होता है एसिटिलीन। तो राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, एसिटिलीन। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है मीथेन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन। दोस्तों, ये सारे जितने भी सवाल है वो सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्न में से किसे कोल तार से उत्पादित किया जाता है। तो दोस्तों, बात करें कोल तार से उत्पादित होने वाले पदार्थों के बारे में, तो वो जो हो जाता है हमारा संश्लेषित रंग, दवाइयाँ और इत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का गंध कैसा होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है वो सड़े हुए अंडे की तरह होता है। तो राइट ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा, सड़े हुए अंडे की तरह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से परमाणु का नाभिक किसका बना होता है।
तो दोस्तों परमाणु का जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और दोस्तों नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।